नमस्कार। आज मैं आपके सामने भारत के कुछ राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये राज्य हैं: पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां महाराष्ट्र, सातवां पंजाब, आठवां तमिलनाडु, नौवां उत्तर प्रदेश, 10वां उड़ीसा। सबसे पहले बताएंगे आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध लोकनृत्य कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। कुचिपुड़ी के भागवत तालुक ब्राह्मणों का पहला समूह 1559 विक्रमाभद्द के आसपास निर्मित किया गया था। उनके कार्यक्रम देवताओं को समर्पित किए जाते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्परिभाषित करने का कार्य सिद्धेंद्र योगी नामक एक कृष्ण भक्त संत ने किया था। डॉक्टर वेमापति चिन्ना सत्यम ने इसमें कई नृत्य नाटिकाओं को जोड़ा और एकल प्रदर्शनों के नृत्य संरचना तैयार की और इस प्रकार नृत्य रूप के क्षितिज को व्यापक बनाया। यह परंपरा तब से महान बनी हुई है जब पुरुष ही महिलाओं का अभिनय करते थे और अब महिलाएं पुरुषों का अभिनय करने लगी हैं। नृत्य का प्रदर्शन एक विशेष परंपरागत विधि से होता है। मंच पर परंपरागत पूजन के पश्चात प्रत्येक कलाकार मंच पर प्रवेश करता है और एक विशेष लयबद्ध रचना धारावु के द्वारा अपना पात्र परिचय देता है। कुचिपुड़ी नृत्य चपल और द्रुत गति से युक्त एक विशेष चतुरता के लिए क्रम में भंगिमाओं का अनुक्रम प्रस्तुत करते हैं और इस नृत्य में पद संचालन में उड़ान की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण इसके प्रदर्शन में एक विशिष्ट गरिमा और लयात्मकता का सन्निवेश होता है। नृत्य की वर्तमान शैली कुछ मानक ग्रंथों पर आधारित है। इसमें सबसे प्रमुख है नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण और भर्तावरण। अब मैं बताऊंगा असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू के बारे में। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। नर्तन पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। पहले बिहू नृत्य का आधिकारिक सबूत तब मिलता है जब अहोम राजा रुद्र सिंह ने 1694 के आसपास रंग रंगोली बिहू के अवसर पर बिहू नर्तकों को रणघर क्षेत्र में इसका प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ साथ नृत्य करते हैं। पुरुष नर्तक और संगीतकार नृत्य क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करते हैं और वे अपनी पंक्ति को बनाए रखते हैं और समक्रमिक आकृतियां बनाते हैं, जब बाद में महिला नर्तकियों जो अपनी संरचना तथा नृत्य क्रम को बनाए रखती हैं के साथ मिलने के लिए अपनी पंक्तियां भंग कर देते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ पेश किया जाता है।
नृत्य के साथ गाए जाने वाले कई पीढ़ियों से हस्तांतरित होते आ रहे हैं। गीतों के विषय असमिया नव वर्ष के स्वागत से लेकर एक किसान के दैनिक जीवन के वर्णन, असम पराक्रमण के ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर व्यंग्यपूर्ण सामाजिक व राजनीतिक टिप्पणी तक विस्तृत है। राज्य गुजरात पर। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। गरबा गुजरात का एक प्रचलित लोक नृत्य है। गरबा कई राज्यों में प्रचलित है, पर इसका मूल उद्गम गुजरात है। आजकल इसे पूरे देश में आधुनिक नृत्य कला में स्थान प्राप्त हो गया है। आरंभ में देवी के निकट सछिद्र घट में दीप ले जाने के क्रम में यह नृत्य होता था। इस प्रकार ये घट दीप गर्भ कहलाता था। वर्णालोप से यही शब्द गरबा बन गया। आजकल गुजरात में नवरात्रों के दिन में लड़कियां कच्चे मिट्टी के सछिद्र घड़े को फूल पत्तियों से सजाकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। गरबा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और अश्विन मास की नवरात्रों को गरबा नृत्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रों की पहली रात्रि को गरबा की स्थापना होती है, फिर उसमें 4 ज्योतियाँ प्रज्वलित की जाती हैं, फिर उसके चारों ओर ताली बजाती फेरे लगाती हैं। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजीरी, डंडा, मंजीरा आदि ताल देने के लिए प्रयोग होते हैं तथा स्त्रियां 2 अथवा 4 के समूह में मिलकर विभिन्न प्रकार से आवर्तन करती हैं और देवी के गीत अथवा कृष्ण लीला संबंधी गीत गाती हैं। शक्ति शैव समाज के यह गीत गरबा और वैष्णव अर्थात राधा कृष्ण के वर्णन वाले गीत गरबा कहे जाते हैं। प्राचीन काल में लोग गरबा करते समय सिर्फ 2 ताली बजाते थे, लेकिन आज आधुनिक गरबा में नए तरह की शैलियों का उपयोग होता है, जिसमें नृत्यकार 2 ताली, 6 ताली, 8 ताली, 10 ताली, 12 ताली, 16 तालियां बजाकर खेलते हैं। गरबा नृत्य सिर्फ नवरात्रि के त्योहार में ही नहीं किया जाता है, बल्कि शादी के महोत्सव और अन्य खुशी के अवसरों पर भी किया जाता है। राज्य कर्नाटक के लोक नृत्य के बारे में। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है, जो एक प्रशंसनीय शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किए जाने वाला एक अनोखा नृत्य रूप है। लगभग 5 शताब्दियों की सशक्त नींव के साथ यक्षगान लोक कला के एक रूप के तौर पर मजबूत स्थिति रखता है। नृत्य नाटिका के इस रूप का मुख्य सार धर्म के साथ इसका जुड़ाव है, जो इसके नाटकों के लिए सर्वाधिक सामान्य विषय वस्तु प्रदान करता है। जन समूह के लिए एक नाट्य मंचन होने के नाते यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिर और गांव के चौराहे पर बजाए जाने वाले
पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई है। इसे प्रदर्शित करने वाले कलाकार समृद्ध डिजाइनों के साथ चटकीले रंग बिरंगे परिधानों से स्वयं को सजाते हैं, जो कर्नाटका के तटीय जिलों के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार नाटकीय प्रस्तुति, सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत, मंजी हुई नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का एक भव्य मिश्रण बनकर प्रकट होती है, जो भारत के नृत्य रूप में सर्वाधिक मनमोहक रूपों में से एक माना जाता है। एक प्रारूपिक यक्षगान प्रदर्शन भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है। वर्तमान परिदृश्य में यक्षगान न केवल भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय कला परंपरा में से एक है, बल्कि पूरी दुनिया में इसे मान्यता दी जाती है। अब केरल राज्य के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली के बारे में बताता हूँ। कथकली मलाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है कथकली। 17वीं शताब्दी में कोट्टारकर तम्पुरान ने जिस रामनट्टम का आविष्कार किया था, उसी का विकसित रूप है कथकली। यह रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। भारतीय अभिनय कला की नृत्य नामक रंग कला के अंतर्गत कथकली की गणना होती है। रंगीन वेशभूषा पहनकर कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्य द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोलता है और ना ही गीत गाता है। कथकली के साहित्यिक रूप को अट्टर कथा कहते हैं। गायक गण वाद्यों के वादन के साथ अट्टर कथाएं गाते हैं। कलाकार उन पर अभिनय करके दिखाते हैं। कथा का विषय भारतीय पुराणों और इतिहासों से लिया जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी कथाओं को भी विषय रूप में स्वीकृत किया गया है। कथकली में हर पात्र की अपनी अलग वेशभूषा नहीं होती है। कथा चरित्र को आधार बनाकर कथा पात्रों को भिन्न भिन्न प्रतिरूपों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रतिरूप की अपनी वेशभूषा और साज श्रृंगार होता है।
के प्रसिद्ध लोक नृत्य लावणी के बारे में। लावणी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। लावणी नृत्य की विषय वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ये शैली लावणी बनाते हैं। महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं, किंतु इन नृत्यों में लावणी नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी शब्द लावण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदरता। इस नृत्य कला का आरंभ मंदिरों से हुआ है, जहां देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता था। इसमें नृत्य के साथ साथ पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। लावणी नृत्य दो प्रकार के होते हैं। पहला निर्गुणी लावणी, दूसरा श्रृंगारी लावणी। निर्गुणी लावणी में जहां आध्यात्म की ओर झुकाव होता है, वहीं श्रृंगारी लावणी श्रृंगार रस में डूबा होता है। अब बारी है राज्य पंजाब की। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा। भांगड़ा एक जीवंत लोक संगीत वह लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू हुआ है। वैशाख के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी बोली के गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। जबकि भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई के उत्सव के रूप में हुई, परंतु आगे चलकर यह विवाहों तथा नव वर्ष समारोह का भी अंग बन गया। पिछले 30 वर्ष के दौरान भांगड़ा की लोकप्रियता में विश्व भर में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम या सधिराट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। भावम से भा, रागम से रा और तालम से ता लिया गया है, इसलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। वर्तमान समय में इस नृत्य शैली का मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत सितंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से आते हैं। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम के 2 भाग होते हैं। इसे साधारणतः 2 अंशों में संपन्न किया जाता है, पहला नृत्य और दूसरा अभिनय। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, समभंग, अभंग, त्रिभंग। भरतनाट्यम में नृत्य क्रम इसी प्रकार का होता है। नमः शिवाय,
नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्रम में अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है कथक। कथक कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप में कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। वर्तमान समय में बिरजू महाराज पद्मश्री डॉक्टर पुरुतदीज श्रेष्ठ कथक गुरुजन हैं। यह नृत्य कहानियों को बोलने का साधन है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। कथक की नृत्य शैली भाव को मौखिक टुकड़े के एक विशेष प्रदर्शन शैली में दिखाया जाता है। कथक नृत्य शैली में निम्नलिखित चरण आते हैं: नृत्य, ठाट, अमद, सलामी, कवित, पड़न, परमेलू, गत, लड़ी, तिहाई, नृत्य। उभंग गतिले तगत सब संग तक्रन 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 तिटकतकदिगिन धान 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 तिटकतकदिगिन धान 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 तिटकतकदिगिन धान 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 धान। इस क्रम में आखिरी राज्य है ओडिशा और ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य ओडिसी भारतीय राज्य ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अध्यात्म काल में गुरु केलुचरण महापात्र ने इसका पुनर्विस्तार किया। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूप में से एक माना जाता है। ओडिसी नृत्य का जन्म मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। ओडिसी, जिसे पुराने साहित्य में ओडिसी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो ओडिशा के हिंदू मंदिरों में उत्पन्न हुआ था, जो भारत का एक पूर्वीय तटीय राज्य है। ओडिसी ने अपने इतिहास में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया और धार्मिक कहानियों, विशेष रूप से वैष्णववाद और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया। ओडिसी पारंपरिक रूप से प्रदर्शन कला की एक नृत्य नाटिका शैली है। ओडिसी को भंगो नामक मूल नृत्य आकृति के एक संयोजन के रूप में सीखा और निष्पादित किया जाता है। पारंपरिक ओडिसी 2 प्रमुख शैलियों में मौजूद है। ओडिसी की नींव नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृति प्रदर्शन कला के पाठ में पाए जाते हैं। नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य इकाइयों में 108 नृत्य इकाई ओडिसी की तरफ इशारा करती हैं। ताजम 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 ताजम
हमारे देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य के बारे में जानकारी। धन्यवाद।